आज की इस रात मैं आपके चरणों में आता हूं। प्रभु, मेरी आत्मा थकी हुई है, मेरा मन बोझिल है, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि आपके चरणों में विश्राम है। आपने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु, मैं इस रात आपके पास आता हूं ताकि आपकी शांति और विश्राम पा सकूं। धन्यवाद के साथ दिन का समापन पिता, आज के पूरे दिन को याद करता हूं तो मेरा मन आपके प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो आपने मुझे जीवन की नई सांस दी। दिन भर आपने मुझे संभाला। मैं चलता रहा, काम करता रहा, परिवार के साथ समय बिताया और यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। प्रभु, कई बार दिन के बीच में मैं कमजोर हो गया। कभी चिंता ने मुझे दबाने की कोशिश की, कभी गुस्से ने मुझे घेर लिया, कभी थकान ने मुझे निराश करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे उठाया, आपने मेरी आत्मा को संभाला। आज की रात मैं आपके सामने आकर कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। क्षमा की याचना पिता, यदि मैंने आज किसी भी रूप में आपको दुख पहुंचाया है, अगर मेरे शब्दों ने किसी को चोट पहुंचाई, अगर मेरे विचार अशुद्ध रहे, अगर मेरे कर्म आपके वचनों के अनुसार नहीं रहे, तो प्रभु मुझे क्षमा करें। आपका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। इस रात मैं आपकी क्षमा की चादर ओढ़कर सोना चाहता हूं। प्रभु, मुझे शुद्ध कर दीजिए ताकि मेरी आत्मा हल्की हो जाए और मैं चैन से विश्राम कर सकूं। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु, इस रात मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। जब हम सो रहे होंगे, आपकी सुरक्षा हमारे घर पर बनी रहे। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों पहरा दें। कोई शैतानी शक्ति, कोई बुरी आत्मा, कोई जादू टोना, कोई अपशगुन हमारे पास ना सके। भजन 9:7 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। प्रभु, अपने पंखों के नीचे हमें सुरक्षित रखिए। जिनके जीवन में आंसू है उनके लिए प्रार्थना पिता, इस रात केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय आंसुओं में सोने जा रहे हैं। जिनकी थाली खाली है, प्रभु उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। जो अस्पताल के बिस्तरों पर हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दें। जिनके घरों में कलह है, प्रभु वहां शांति स्थापित करें। जिनके बच्चे रास्ता भटक गए हैं, प्रभु उन्हें वापस घर लाएं। जो लोग कर्ज में दबे हैं और नींद नहीं ले पा रहे, प्रभु उनके लिए छुटकारे का मार्ग खोले। आपकी करुणा अपार है पिता, जैसे आपने मेरे घर को आशीष दी, वैसे ही हर उस घर को आशीष दें जो इस समय आपके नाम को पुकार रहा है। कल के लिए प्रार्थना प्रभु, कल का दिन मेरे लिए अज्ञात है। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। मेरे हर काम, हर निर्णय, हर योजना को आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु, मेरी योजनाओं को आशीष दें, मेरे कदमों को सीधा करें, मेरे रास्ते से बाधाओं को हटा दें। आपका वचन कहता है, मनुष्य अपने मन में अपनी चाल की युक्ति करता है, परंतु उसकी डगर यहोवा ही दृढ़ करता है। पिता, मेरा कल आपके हाथ में है। नींद और शांति के लिए प्रार्थना है प्रभु, मेरी आंखों को शांति दें, मेरे मन के तूफान को शांत करें, मेरे सपनों को शुद्ध और निर्मल रखें। जब मैं सोऊं तो आपकी गोद में विश्राम पा सकूं। आप कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत वास कराता है। प्रभु, इस वचन को मेरे जीवन में पूरा कीजिए। धन्यवाद की गवाही, धन्यवाद प्रभु कि आपने आज मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे आशीष दी। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने निराशा में भी आशा दी। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन की सांस दी। प्रभु, मेरी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार आपके नाम को महिमा दे। अंतिम प्रार्थना है पिता, आज की रात मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने सपनों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। रात भर आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रहे। कल की सुबह जब मैं उठूं तो मेरी आत्मा आपके लिए नए गीत गाए और मेरा जीवन आपकी गवाही बने। मैं आज आपके पवित्र सिंहासन के सामने नम्र होकर आता हूं। मेरे हृदय में विश्वास है कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप ही वह परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। आपने मनुष्य को अपनी प्रतिमा और स्वरूप में रचा। आप प्रेम से भरे हैं और आपकी दया अनंत है।
प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मेरी आत्मा को बचाया और मुझे नया अवसर दिया। भले ही मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, दर्द में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है, उसकी कोड़ों से हम चंगे हुए। हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए क्रूस पर चढ़े, आपने मेरे पापों का बोझ उठा लिया। आपने न केवल मेरे आत्मा को बचाया, बल्कि मेरे शरीर को भी चंगाई देने का वादा किया। आज मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन से हर बीमारी, हर दर्द, हर कमजोरी और हर शारीरिक मानसिक बंधन दूर हो जाए। शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना है पिता। मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपने इसे बनाया है। मैं स्वीकार करता हूं कि शैतान ने मेरे शरीर पर बीमारी डालने की कोशिश की है। कभी कमजोरी, कभी सिर दर्द, कभी बुखार, कभी गंभीर बीमारियां। लेकिन मैं आज यीशु के नाम में घोषणा करता हूं कि यह सब मुझे बांध कर नहीं रख सकती। यीशु मसीह ने लाजर को कब्र से जीवित किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, कौड़ियों को शुद्ध किया। वही सामर्थ्य यीशु आज मेरे जीवन में है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मेरे शरीर की हर नस, हर हड्डी, हर अंग में यीशु का लहू बह रहा है। यह लहू मुझे पवित्र कर रहा है और चंगा कर रहा है। हे प्रभु, मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, मेरे रक्त कोशिकाएं, मेरी नसें, सब कुछ आपके हाथों में है। मैं मांगता हूं कि आप मेरे शरीर से हर बीमारी की जड़ को काट दें। मन की चंगाई के लिए प्रार्थना है प्रभु। कभी कभी मैं बीमार नहीं होता, लेकिन चिंता, डर, उदासी, निराशा मुझे घेर लेती है। मैं सो नहीं पाता, मन भटकता है, शांति नहीं मिलती। लेकिन आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसी संसार नहीं दे सकता। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन से हर उदासी, हर डिप्रेशन, हर मानसिक दबाव दूर हो जाए। हे प्रभु, मेरे विचारों को नया कर दीजिए, मुझे आपके आनंद से भर दीजिए, क्योंकि लिखा है, प्रभु का आनंद ही मेरी शक्ति है। आत्मा की चंगाई के लिए प्रार्थना है यीशु। सबसे बड़ी बीमारी पाप है, यही आत्मा को बांध लेता है। लेकिन आपने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, आपने मेरे पाप धो डाले। आज मैं आपकी अनुग्रह की गोद में आता हूं। मेरी आत्मा को नया कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपका वचन कहता है, जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज मैं हर आत्मिक बंधन, हर अंधकार की जंजीर, हर पाप की आदत से छुटकारा मांगता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु में स्वतंत्र हूं। परिवार की चंगाई के लिए प्रार्थना है प्रभु। बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं, परिवार को भी बांध देती है। कभी आर्थिक बोझ, कभी निराशा, कभी टूटन, रिश्तों में दरार, सब कुछ चुरा लेती है। लेकिन प्रभु, आप ही वह परमेश्वर है जो परिवारों को जोड़ते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार में चंगाई हो, हर कलह दूर हो, हर कमी पूरी हो, हर टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं। प्रभु, हमारे घर में आपकी शांति, आपकी उपस्थिति और आपकी बरकत बनी रहे। विश्वास की घोषणा है प्रभु। आज मैं विश्वास से कहता हूं, मैं बीमारी से नहीं डरूंगा, मैं दर्द में हार नहीं मानूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में विजय पाऊंगा, क्योंकि लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना बड़े प्रभावशाली परिणाम लाती है। सामर्थी प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं अब आपके सामने सिर झुकाकर कहता हूं, मेरी आत्मा को चंगा कर, मेरे मन को नया कर, मेरे शरीर को बलवान कर, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे घर को शांति से भर। आपका वचन मेरे जीवन का आधार है। मैं घोषणा करता हूं कि आपकी सामर्थ मेरे जीवन में काम करेगी। धन्यवाद की प्रार्थना है परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं विश्वास करता हूं कि चंगाई अभी मेरे जीवन में उतर रही है। भले ही मुझे अभी बदलाव दिखाई न दे, लेकिन मैं जानता हूं कि स्वर्ग से मेरी प्रार्थना पूरी हो चुकी है। धन्यवाद पिता कि आपने यीशु को मेरे लिए भेजा। धन्यवाद यीशु कि आपने क्रूस पर मेरे लिए बलिदान दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप आज भी मुझे सिखा रहे हैं और मेरे अंदर काम कर रहे हैं। मैं आज आपके पवित्र सिंहासन के सामने अपना सिर झुकाकर आता हूं। मेरे हृदय में गहरी कृतज्ञता और विश्वास है कि आप जीवित परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आपने मेरी, हमारे और उन सभी लोगों की पुकार सुनी है जो आपसे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे जीवन में अपनी कृपा दिखाई। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी, स्वास्थ्य दिया और हमारी आत्मा को बचाया। जब हम निराशा में थे तब आपने हमें आशा दी, जब हम अंधकार में थे तब आपने हमें प्रकाश दिखाया।
हे प्रभु, मैं आज आपके सामने अपने पूरे जीवन की समीक्षा करता हूं। मैंने कई बार गलतियां की, पाप किए, पर आपने हमेशा अपनी दया दिखाई। आपने हमें सिखाया कि का प्रेम अनंत है और आपकी क्षमा असीम है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन का वरदान दिया। हमारे शरीर की हर कोशिका, हर अंग, हर नस आपके हाथों में है। आपने हमें चलने, बोलने, सोचने और कार्य करने की क्षमता दी। आपने हमें भोजन, पानी और स्वास्थ्य दिया। हे यीशु, जब हम बीमार होते हैं, आप ही हमारे चंगाई देने वाले हैं। आपने लंगड़े को चलाया, अंधों को आंखें दी, अजीब रोगों को ठीक किया। आज मैं आपके नाम में विश्वास पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के स्वास्थ्य में पूर्ण चंगाई हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे शरीर को सुरक्षा दी, बीमारियों और शैतानी शक्तियों से बचाया। आपका लहू हमें हर रोग से मुक्त करता है। मानसिक शांति और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद है प्रभु। कभी कभी हम तनाव, चिंता, भय और निराशा में खो जाते हैं, लेकिन आपने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसी संसार नहीं दे सकता। आज मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने हमें मानसिक शांति दी। हमारे विचारों को आप नियंत्रित करते हैं, हमारी आत्मा को संतोष और धैर्य से भरते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे मन को अंधकार से निकालकर प्रकाश में रखा। धन्यवाद पिता कि आपने हमें विश्वास की शक्ति दी। जब हम संघर्ष करते हैं, तब हमारी आत्मा दृढ़ रहती है। जब हम गिरते हैं, तब आप हमें उठाते हैं। आत्मा की मुक्ति और पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद है प्रभु यीशु। आपने क्रूस पर हमारे पापों का बोझ उठाया। आपका लहू हमें पाप और मृत्यु से मुक्त करता है। मैं आपके प्रेम और बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने हमारे आत्मा को नया जीवन दिया, हमें अनंत जीवन का आश्वासन दिया। धन्यवाद कि हमने आपके माध्यम से पाप की जंजीरों से स्वतंत्रता पाई। हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में मार्गदर्शक हैं। आपने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, क्षमा और दया ही जीवन की वास्तविक ताकत है। परिवार और रिश्तों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे घर को शांति और प्रेम से भरा रखा, हमारे रिश्तों में मेल और सहयोग बनाए रखा। जब हम मुश्किल में थे, तब आपने परिवार को सहारा दिया। आपने हमारे बच्चों, माता पिता, जीवन साथी और सगे संबंधियों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे घर में आशीष और सुरक्षा बनाई। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को बुरी नजरों, बंधनों और शैतानी शक्तियों से बचाया। हमारी हर जरूरत, हर चुनौती, हर भय में आपने हमारी पुकार सुनी। आर्थिक आशीष और रोजगार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे हाथों के काम में आशीष दी। कभी बेरोजगारी, कभी तंगी, कभी कर्ज के बोझ में आपने हमारी पुकार सुनी और हमें राहत दी। धन्यवाद कि आपने हमारे व्यवसाय और नौकरी में वृद्धि की, हमारे प्रयासों को सफल बनाया। हमारे घर में रोजगार और आय बनी रहे। आपने हमारे वित्तीय बोझों को हल्का किया। धन्यवाद कि आपने हमें आत्मनिर्भर बनाया। हमारे घर में कभी कमी नहीं हुई। हमारी मेहनत सफल हुई और हमारे परिवार ने शांति और समृद्धि पाई। कठिनाइयों और विपत्तियों के बीच धन्यवाद है प्रभु। कई बार जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर आपने हमारी पुकार सुनी। जब लोग हमें छोड़ देते थे, तब आपने साथ दिया। जब दुनिया कहती थी अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद कि आपने हमें हर संकट से निकालकर विजय दिलाई। हमारे आंसुओं को आपने पोंछा, हमारे दुखों को आपने सुख में बदला। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन की हर पराजय को सफलता में बदल दिया, हमारे अंधकार को प्रकाश में बदला। विश्वास और आत्मिक शक्ति के लिए धन्यवाद। आज मैं आत्मा और सत्य में घोषणा करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी हर पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हे पिता, आपका वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थनाएं बड़ी शक्ति रखती हैं, और प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारी पुकार सुन ली। सामूहिक धन्यवाद है प्रभु। मैं अकेले नहीं, बल्कि पूरे परिवार, दोस्तों, कलीसिया और उन सभी के लिए धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आपकी ओर अपना दिल मोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम में रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन की हर जरूरत को पूरा किया। अंतिम घोषणा और आशीष, आज मैं पूरी शक्ति से घोषणा करता हूं, हमारे जीवन में शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बनी रहे। हमारे घर, परिवार और दोस्तों पर आपका आशीष बना रहे। हमारे प्रयास सफल हो
और हमारे हाथों के काम में बढ़ोतरी हो। हमारे मन, शरीर और आत्मा में आपका प्रकाश और सामर्थ्य कायम रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें नया जीवन और स्वतंत्रता दी। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आज हम सब मिलकर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आमीन।